दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने रतिया क्षेत्र से संबंधित यादों से जुड़ी कुछ यादों को कुछ वीडियो के माध्यम से साझा किया, जिनमें रतिया क्षेत्र की रामलीला से जुड़ी यादें थी, रतिया के पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी यादें थी और भी बहुत सी यादें थी। तो उन सब वीडियो को देखने के बाद बहुत से मेरे दोस्तों ने और रतिया क्षेत्र के लोगों ने, प्रमुख समाज सेवियों ने एक सवाल उठाया कि अशोक जी, आपने ये सारे वीडियो तो साझे किए हैं, लेकिन एक वीडियो आप भूल गए हैं कि रतिया के सामाजिक क्षेत्र में भी रतिया की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का और आपका बहुत योगदान है। तो आप रतिया के सामाजिक क्षेत्रों पर भी एक वीडियो जारी करके लोगों को अपनी सामाजिक उपलब्धियों के बारे में भी बताएं, ताकि लोग जान सकें कि रतिया में किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक सेवाओं के माध्यम से आपने विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर किस प्रकार से रतिया क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य किए हैं। तो दोस्तों, मुझे बचपन से ही सामाजिक कार्यों का शौक था। मैं 1980 में जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो उस वक्त हमारे स्कूल में पीटीआई धन्ना सिंह जी होते थे, बामनवाला गांव से। उनकी प्रेरणा से हमने 1980 में ही 10वीं क्लास में ही रतिया में शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब नाम से एक स्पोर्ट्स क्लब स्थापित की, जो कि स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट तो आयोजित करती थी, उसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के कार्य भी करती थी। इसमें मेरे साथ मेरे दोस्त संतराम जी, जो कि बाद में बीएसएफ में चले गए, मंगल सेन जी, जो कि बाद में कॉलेज में लेक्चरर बने, हमारे पूर्व विधायक जरनैल सिंह जी और उनके बड़े भाई भाग सिंह जी हमारे साथी थे, और भी बहुत से दोस्त थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामाजिक सेवा के कार्यों में मैं 1980 से जुड़ गया था और आज 2020 चल रहा है। पिछले 40 सालों से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। 1982 में हमने रतिया में एक अधिकृत रूप से समाज सेवी संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था अखिल भारतीय तरुण संगम, जो कि पंजाब केसरी ग्रुप परिवार द्वारा, जबकि ये परिवार इकट्ठा होता था जलंधर में, बाद में ये परिवार अलग अलग हुआ। तो जलंधर में लाला जगत नारायण जी के सानिध्य में और अश्विनी चोपड़ा जी के संरक्षक में हमने तरुण संगम की स्थापना की। तरुण संगम के किसी भी कार्य से जब हम जलंधर जाया करते थे, तो ये हमारे लिए मान और सम्मान की बात है कि लाला जगत नारायण जी के घर में रुकने का ही हमें मौका मिलता था। तो मैं तरुण संगम से जुड़ी कुछ यादें आपको दिखाना चाहता हूँ। तरुण संगम 1982 में शुरू हुई। उस टाइम इसके संरक्षक हमारे गुरुजी ओपी बहार जी थे, डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ थे, अशोक ग्रोवर जी, उनकी पत्नी बिमला ग्रोवर जी, और भी बहुत से, बलवंत चोपड़ा जी, सुरेंद्र सूद जी, मोहन तनेजा जी, रमेश काठपाल जी, तरसेम सेठी जी, दीवान जग्गा जी, मदन मेहता जी, ओम प्रकाश कालरा जी, प्रवीण ग्रोवर जी, नरेश जैन जी, काफ़ी लोग तरुण संगम से जुड़े। उस टाइम हम 45 लोगों का एक समूह होता था जिन्होंने संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने रतिया में पहली बार अधिकृत रूप से समाज सेवा के कार्य शुरू किए। और इस संस्था को यह श्रेय जाता है कि इसने रतिया के अंदर पहला वाचनालय, जो कि 1984 में बना, जिसका ये उद्घाटन का फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 1984 में इस संस्था ने पहला वाचनालय, आजकल जहाँ हमारा शोरूम चोपड़ा टीवी कॉर्नर है, उसी जगह पे बनाया था, और तत्कालीन बीडीओपी ने इसका उद्घाटन किया था। उस वक्त इस संस्था में श्री उमेश सिंह यादव जी एसडीएम फतेहाबाद भी आए थे, और हमने एक जादू का शो, रंगारंग कार्यक्रम और बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरुण संगम के माध्यम से आयोजित करवाए। बाद में मेरे मित्र सुरेश जैन जी भी 1984 में इस संस्था से जुड़े, और 1984 से लेके 1995 तक इस संस्था ने बहुत बड़े बड़े सामाजिक सेवा के कार्य किए। दोस्तों, लायंस क्लब, जिससे कि मैं आजकल जुड़ा हूँ, और इंटरनेशनल संस्था है, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ये समाज सेवा के कार्य कर रही है। रतिया में इस क्लब की स्थापना 1984-85 के दरमियान हुई थी। मैं इस क्लब के संपर्क में 1990 में आया, लेकिन अधिकृत रूप से मुझे इस क्लब की सदस्यता 1992 में मिली, जब मुझे तेजेंद्र ओजला जी ने स्पॉन्सर बनकर मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस क्लब की सदस्यता लूँ। तब तेजेंद्र ओजला जी, नरेंद्र वतला जी, जो कि स्वर्गवास हो गए हैं, और श्यामलाल मेहशी जी, इन सब के सहयोग से मैं 1992 में लायंस क्लब में एंटर हुआ। लायंस क्लब में 1998 में मैंने क्लब का प्रधान पद ग्रहण किया। 1999 में मैं जोन चेयरमैन बना, और सन 2000 में रीजन चेयरमैन।
रतिया के हमने एक रीजन कॉन्फ्रेंस की, जो कि रतिया में जब पंजाब पैलेस नया नया बना था 2000 में, उस पंजाब पैलेस में। और आज का तक इतिहास है कि आज से इतनी बड़ी रीजन कॉन्फ्रेंस इस क्षेत्र में कभी नहीं हुई, जिसमें लगभग 18 के करीब 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और बहुत से क्लबों के सदस्य शामिल हुए थे। 500 की गैदरिंग थी। इतनी गैदरिंग कभी रीजन कॉन्फ्रेंस में आज तक नहीं हो पाई। ये एक इतिहास है और ये एक गौरव की बात है रतिया वालों के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं कि लायंस क्लब ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में इतने कार्य किए हैं कि आज रतिया क्षेत्र का बच्चा बच्चा लायंस क्लब रतिया टाउन के नाम को जानता है। लायंस क्लब रतिया टाउन का इतिहास आज रतिया का इतिहास है। विभिन्न सामाजिक कार्य, वृक्षारोपण, बच्चों में जर्सियां बांटना, स्कूली बच्चों में किताबें बांटना, हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करना और पिछले 25 सालों 30 सालों से लगभग 50 के करीब निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें हजारों लोगों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य, गरीब कन्याओं की शादियां, गरीब लड़कियों की शादियों में सहयोग करना और राशन बांटना, बाढ़ राहत कार्य करना, ऐसे बहुत से कार्य लायंस क्लब रतिया टाउन ने किए हैं। और रतिया टाउन क्लब का प्रत्येक सदस्य इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं रतिया टाउन जैसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ और पिछले 25 सालों में 30 सालों में मैंने इस क्लब में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न पोस्टों पर रह चुका हूँ। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा जो कार्य है, सेव हर औरतों के लिए विशेष रूप से प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसमें मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने इस डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, ताकि हम इस वर्ष लड़कियों की और महिलाओं की जिन सामाजिक क्षेत्रों में ज़रूरत है, उन्हें जिन चीज़ों की कमी पाई जाती है, उसको हम दूर कर सकें। इसके अलावा हमने सिटी वेलफेयर क्लब की स्थापना की थी रतिया में 2006 में, जिसमें कुलदीप चौहान, कंचन शर्मा, विनय मोंगा, परमिंदर सिंह, वरुण, बहुत से साथियों ने मिलकर इस क्लब की स्थापना की और 2006 में मुझे इस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। 2006 से लेकर दोस्तों 2020 तक पिछले 14 सालों से मैं इस क्लब का अध्यक्ष हूँ। और यह क्लब भी बहुत तरह के सामाजिक कार्य करती है, जिसमें हमने बहुत सारे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया, स्कूलों में कंप्यूटर से रिलेटेड पुस्तकें बांटने का काम किया, पुस्तक के अलावा स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन देने के लिए सीढ़ियाँ बांटी गई, नशे से अवेयर करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, महिलाओं के लिए निःशुल्क क्लासों की व्यवस्था की गई, उन्हें निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई गई, उन्हें मेहंदी लगाना, साड़ी पहनना और इसके अलावा ब्यूटी पार्लर के कोर्स तथा सिलाई कढ़ाई के कोर्स भी सिटी वेलफेयर क्लब के माध्यम से करवाए गए। दोस्तों 1980 से लेकर 2020 तक रतिया की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़ के मैंने और मेरे साथियों ने जिस प्रकार से रतिया क्षेत्र के विभिन्न रूपों में सेवा की है और रतिया के लोगों का जो सहयोग मिला है, उन सब के लिए मैं रतिया वासियों का भी विशेष रूप से आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार पिछले 40 वर्षों से आप मुझे इस प्रकार का सहयोग देते रहे हैं, आगे भविष्य में भी आप हमें हर तरह से ऐसा सहयोग देते रहेंगे। ऐसी मेरी आप सबसे कामना है, यही मेरी इच्छा है। आप सबका एक बार पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद।